क्या श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न मथुरा के राजा थे? दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि रावण के वध के बाद जब श्री राम वापस अयोध्या आए तो उनका राज्य अभिषेक करके उन्हें वहां का राजा बना दिया गया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, जैसे श्री राम अयोध्या के राजा थे वैसे ही उनके छोटे भाई शत्रुघ्न मथुरा के राजा थे। अब आप ये बात सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि मथुरा के राजा का नाम सुनते ही अगर कोई नाम मन में आता है तो वो है कंस, जो श्री कृष्ण के मामा थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर शत्रुघ्न मथुरा के राजा कैसे बन गए? दरअसल ये बात तब की है जब श्री राम अयोध्या के राजा थे। उस समय उनका दरबार हमेशा अपनी प्रजा के लिए खुला रहता है। जिसको जो भी समस्या परेशानी होती थी वो श्री राम से आकर कह देता था। खास बात ये थी कि उनका ये दरबार सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए ही नहीं बल्कि सारे भारत वासियों के लिए खुला रहता था। ऐसे ही एक दिन दरबार में कुछ ऋषि मुनि अपना दुख लेकर आए और उन्होंने श्री राम से सहायता मांगी। उन ऋषियों में से एक च्यवन ऋषि ने श्री राम से कहा, महाराज, मथुरा के राजा लवणासुर ने बहुत उत्पात मचा रखा है। वो मधु नाम के दैत्य का पुत्र है जिसके पास अपार शक्तियां हैं। वो वहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों और तपस्वियों को मार कर खा जाता है। अब तक उसने न जाने कितने बेगुनाहों की जान ले ली है। हम आसपास के कई राजाओं से मदद मांगने गए लेकिन कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ, और इसकी वजह है लवणासुर के पास भगवान शिव का अद्भुत त्रिशूल होना। इसलिए कोई भी राजा उससे दुश्मनी लेने को तैयार नहीं है। इस पर श्री राम ने उनसे त्रिशूल के बारे में पूछा और कहा, आखिर उसे महादेव का ये त्रिशूल कैसे प्राप्त हुआ? च्यवन ऋषि ने बताया, महाराज, लवणासुर का पिता मधु दैत्य होने के साथ साथ धर्मात्मा भी था। ब्राह्मणों और असहाय की रक्षा करके उन्होंने कई पुण्य प्राप्त किए थे। उनकी भक्ति और तपस्या से खुश होकर महादेव ने उन्हें अपने त्रिशूल में से एक दिव्य त्रिशूल निकालकर उसे वरदान के रूप में दिया था। उन्होंने मधु से कहा था कि इस त्रिशूल से वो हर युद्ध की जीत हासिल करेगा। साथ ही ये त्रिशूल शत्रु का वध करके वापस उनके पास लौट आएगा। इस पर दैत्यराज मधु ने शिव जी से कहा, प्रभु, आप मुझे ये वरदान दे कि मेरी मृत्यु के बाद ये त्रिशूल हमेशा मेरे वंश में ही रहे। तब महादेव ने उन्हें ये वरदान देने से मना कर दिया और कहा, दैत्यराज, मैं तुम्हें ये वरदान तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि मेरा ये त्रिशूल तुम अपनी मृत्यु के बाद अपने एक पुत्र को दे सकते हो। लेकिन याद रहे, तुम्हारे उस बेटे की मृत्यु के बाद ये त्रिशूल वापस मेरे पास आ जाएगा। यही कारण है कि कोई भी लवणासुर से युद्ध करने को तैयार नहीं होता। ऋषि मुनियों का दर्द सुनकर प्रभु श्री राम ने तुरंत शत्रुघ्न को ये आदेश दिया कि वो मथुरा जाकर लवणासुर से युद्ध करे। उन्होंने शत्रुघ्न को भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली बाण दिया और कहा कि तुम्हें उस पर तब आक्रमण करना है जब शिव जी का त्रिशूल उसके पास ना हो। बड़े भाई का आदेश मिलते ही शत्रुघ्न मथुरा के लिए निकल गया और वहां जाकर लवणासुर से युद्ध करने लगा। दोनों के बीच बेहद प्रलयंकारी युद्ध चला और आखिर में शत्रुघ्न ने उसी बाण का इस्तेमाल करके लवणासुर का वध कर दिया और वहां की प्रजा को क्रूर राजा से मुक्ति दिला दी। लवणासुर की मृत्यु के बाद महादेव का त्रिशूल उनके पास वापस चला गया। लेकिन लवणासुर की मृत्यु के बाद वहां की प्रजा राजा विहीन हो गई थी। प्रजा और राजा का संबंध बिल्कुल पिता और संतान की तरह होता है। ऐसे में बिना राजा के प्रजा अनाथ हो गई थी। इसलिए सभी ने श्री राम से शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाने की विनती की। सभी की खुशी को देखते हुए प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय भाई शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बना दिया और इस तरह मथुरा के राजा पराक्रमी शत्रुघ्न बने। तो आज की पौराणिक कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हुए जाएं, साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसी पौराणिक कथाएं देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।